अभी आगाज में आपको बताएं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट, सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 2-1 से शिकस्त दे दी। अर्जेंटीना ने मैच के 10वें मिनट में गोल किया। दूसरे हाफ के पहले 5 मिनटों में सऊदी अरब से 2 गोल किए। सऊदी अरब के सालम अल दोसरी ने 53वें मिनट में बर्तरी हासिल की। सऊदी अरब के गोलकीपर की शानदार कारकर्दगी, कई यकीनी गोल बचाए। अर्जेंटीना की जानिब से लियोनेल मेसी ने 10वें मिनट में पेनल्टी पर गोल किया है और अर्जेंटीना ने पहले हाफ में 3 गोल किए। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज़ जाहिद मकसूद साहब ने। जाहिद साहब, फुटबॉल वर्ल्ड कप का फीवर तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आगाज़ में ही इतना बड़ा अपसेट, अर्जेंटीना जैसी मजबूत टीम को सऊदी अरब ने शिकस्त दे दी। आपके ख्याल में क्या वजूहात है? इमरान, लगता है तमाम गेम्स का चोली दामन का साथ है। जो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का हुआ था, वो ही कुछ जो आप फीफा में भी हम देख रहे हैं। और स्टार्ट ऐसा ही है जैसे आपने जिक्र किया, वहां भी सबसे पहला मैच जो था, नामीबिया ने श्रीलंका एशियन चैंपियन को हराया था। बाद में आपको याद है कितने ही मैच अपसेट हुए। इसी तरह से फुटबॉल में देखा जाए तो आज पहला अपसेट था और बहुत बड़ा अपसेट था, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन भी है और तमाम माहिरीन जो है दुनिया के फुटबॉल के, वो टॉप की 4 टीमों में इसको रेट करते हैं। और सबको याद है कि लोग फुटबॉल को पसंद करें ना करें, कम अज कम लायनल मेसी और रोनाल्डो जो है लोगों के दिलों में कब्जा किए होते हैं। 35 साल के मेसी हैं जो अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। तो आज का मैच जो है, यूं कहना चाहिए कि यहाँ किस्मत ने भी साथ दिया, भरपूर किस्म का इसका सऊदी अरब का, क्योंकि मेसी अर्जेंटाइन के 3 गोल जो थे, जिनमें एक मेसी का गोल था, वो जाया कर दिए गए, ऑफ साइड हो गए। और अर्जेंटाइन की टीम जो कि फेवरेट टीम कही जाती थी इस मैच से पहले, वो सिर्फ 1 गोल कर सकी जो मेसी ने किया 10वें मिनट में, वो भी पेनल्टी से किया, फील्ड गोल नहीं कर सके। और सबसे खास बात यह थी कि अर्जेंटाइन पिछले 36 मैच मुस्तकिल और मुसलसल जीत चुका था नाकाबिले शिकस्त, और 37वां मैच हार गए। मैच के बाद भी बड़े खूबसूरत मनाजर थे, जब एक तरफ जो है मायूसी के आलम में दौरे हो गए उनके फुटबॉल के, झुक गए, और एक तरफ जो है सऊदी अरब के जो खिलाड़ी थे वो सजदे में गिरे हुए थे। तो एक शानदार मैच था। सऊदी अरब की टीम ने जो पहला हाफ खेला उसमें दबी हुई थी, काफी प्रेशर में दिखाई देती थी, लेकिन दूसरे मैच में, दूसरे हाफ में सऊदी अरब की टीम ने कम बैक किया, बहुत ही शानदार खेले। उनके गोलकीपर ने बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा किया और कई यकीनी गोल, जैसे आप खुद बचा चुके हैं, अवैस ने बनाए और रोके उन्होंने। और इस तरह से कहना चाहिए एक बड़ा अपसेट हुआ, एक खूबसूरत मैच मिला, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अर्जेंटाइन की टीम जो है वो वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गई है, क्योंकि 32 टीमें हैं, 8 ग्रुपों में उनको तकसीम किया गया है। अभी तक अर्जेंटाइन के 2 मैच रहते हैं, मैक्सिको और पोलैंड से। हर ग्रुप की 2-2 टीमें जो हैं वो आगे आएंगी जो क्वार्टर फाइनल खेलेंगी, लेकिन पहला ही मैच जो है एक बड़ा अपसेट कहना चाहिए। जाहिद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है साबिक फुटबॉल कप्तान मुजाहिद तरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आज का मैच यकीनन आपने भी देखा और एक बड़ा अपसेट देखने में आया, क्या कहेंगे, कहां पर ऐसी गलतियां की गई और कहां पर वो सऊदी अरब के लिए फेवरेबल रहा? आज का जो मैच हुआ सऊदी अरब वर्सेस अर्जेंटीना, और जिसमें सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराया, और ये इन माय ओपिनियन इज गोइंग टू बी द अपसेट ऑफ द टूर्नामेंट। ये बहुत बड़ा अपसेट है, क्योंकि अर्जेंटीना अब फीफा रैंकिंग में नंबर 3 है और सऊदी अरब में फीफा रैंकिंग में 51 है। तो वो इस लिहाज से बहुत बड़ा अपसेट है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि अर्जेंटीना ने शुरू में मैच के फर्स्ट हाफ में लीड भी लिया पेनल्टी किक पर, ऑल्दो वो पेनल्टी किक पर वीआर सिस्टम से कंफर्म करने के बाद ही दी गई, जिसको किसी हद तक आप कंट्रोवर्शियल तो नहीं कह सकते। वीआर सिस्टम को दे कंसीडर बेस्ट, बट इवन देन रेफरी का एक फाइनल डिसीजन होता है, तो वो कुड हैव गॉन आइदर साइड, लेकिन अपरेंटली वो लगता है इस तरह था कि पेनल्टी ठीक ही था। और पेनल्टी किक पर मेसी जो वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर है हमारे इस वक्त फुटबॉल की, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कन्वर्ट भी किया। बट लेटर ऑन इन द सेकंड हाफ स्पेशली सऊदी अरेबिया ने अपनी टीम को रीऑर्गेनाइज किया, एस्टेब्लिश किया, और उन्होंने इंटरवल के बाद बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, बल्कि विद इन अनदर 10 मिनट्स उन्होंने एक गोल उतारा भी और फिर दूसरा गोल उन्होंने करके लीड लिया। दूसरा गोल तो उनका बड़ा एक क्लासिक गोल था जो उनके टीम कैप्टन ने किया, और 2-3 प्लेयर को डॉज किया और फिर बड़ा अच्छा शूट किया और गोल हुआ। और उस गोल के बाद ऑल्दो अर्जेंटाइन ने सऊदी अरब को बहुत ज्यादा प्रेशर में रखा थ्रू आउट द गेम,
लेकिन अर्जेंटाइन सऊदी अरब के जो डिफेंस था, इट वाज वेरी वेल ऑब्वियसली इन द सेकंड हाफ, और उन्होंने पूरा जैसे कहते हैं कि जो मर्दी के साथ मुकाबला किया और अपने डिफेंस को उस बीट नहीं होने दिया। और लेकिन उसमें देखा जाए तो सऊदी अरब बड़ी हद तक डिफेंसिव भी था, लेकिन जो सबसे बड़ा जो मैच हारने की वजह बनी अर्जेंटाइन को, इन माय ओपिनियन, वो देखिए फुटबॉल 11 प्लेयर्स की गेम है, इट्स टीम गेम, और आपने एक कंबाइंड टीम एज ए टीम खेलना है तो फिर आपने गोल निकालने हैं या गोल उतारना है। स्पेशली 2-1 डाउन होने के बाद समहाउ दे, तो मैं कहूँगा कि अर्जेंटीना फॉरगॉट इट्स गेम टू प्ले, जो उनका नेचुरल गेम है, वो उनका हर प्लेयर इंक्लूडिंग मेसी और उनका वो एक डी मारी में बड़ा वर्ल्ड फेम प्लेयर है, दोनों ऐसे खेल रहे थे जैसे बस उन्होंने ही जाके गोल कर देना सारे 11 अपोनेंट खिलाड़ियों को बीट करके। और समझिए इधर आज मेसी में भी वो स्पार्क नहीं था जो एक मेसी अपने उसका वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर कई दफा डिक्लेयर हो चुका है। आज तो बिल्कुल वो अपनी ओरिजिनल गेम नहीं खेल सकते। लेकिन असल में वजह जो पहले मैंने बात की वो यही है कि अर्जेंटाइन जो है जब 2-1 डाउन हुआ तो उन्होंने अपना ओरिजिनल गेम खेलना ही छोड़ दिया। बस वो गोल उतारने के चक्कर में उन्होंने हर बंदा हर प्लेयर उसमें था कि मैं बॉल पकड़ूं और सऊदी अरब की टीम को बीट करके तो गोल करूं। ऑन दी अदर हैंड सऊदी अरब की टीम ने बहुत अच्छा ना सिर्फ डिफेंस किया और स्पेशल को गोलकीपर ने बड़े अच्छे गोल भी बचाए, और 2-3 एक मौके पर तो उसका गोलकीपर भी बीट हो गया था, लेकिन उनके डीप डिफेंडर ने जाके गोल लाइन से बॉल को क्लियर किया। बिल्कुल मुजाहिद साहब, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सऊदी अरब का डिफेंस आज बड़ा हमें ज़बरदस्त नजर आया, खासतौर पर आपने कीपर की भी बात की है। तो जाहिद मकसूद साहब, जैसे कि मुजाहिद साहब भी कह रहे हैं कि सऊदी अरब के गोल कीपर ने भी कमाल कर दिया, बड़े यकीनी गोल जो है उसने बचाए, ना सिर्फ गोल बचाए बल्कि मैच भी बचा गए वो तो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कर्नल मुजाहिद साहब ने जैसे बात की है। अला वैसे उनके गोलकीपर है, उन्होंने बहुत से यकीनी गोल बचाए हैं, और खास तौर पर दूसरे हाफ में अगर देखा जाए तो सऊदी अरब के डिफेंडर्स ने बहुत उम्दा खेल पेश किया। और बाकी जाहिर है 80,000 का क्राउड था लोसेल के स्टेडियम में, जो यहाँ पे क्योंकि अभी वर्ल्ड कप का स्टार्ट हुआ है, इसकी हाइप भी अभी बननी है लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कि 8 स्टेडियम हैं, 4 शहर हैं कतर के, और 2009 में इनको ये बिड मिली थी। उसके बाद जो है करप्शन के इल्जाम भी लगे थे, और ये कहा गया था कि इन्होंने कोई पैसे के जोर पर शायद ये लिए, लेकिन बहरहाल अब तो एक सिस्टम बन गया। ओपनिंग सेरेमनी जैसे इमरान आपने भी देखी, हमने भी देखी, सब ने बहुत पसंद किया। आज का मैच का अगर जिक्र करूं तो लियोनेल मेसी का, जैसे मुजाहिद साहब जिक्र कर रहे थे, मेसी वैसे दिखाई दिए नहीं है क्योंकि मेसी और रोनाल्डो के ये आखिरी मेगा इवेंट है, 35 साल के मेसी हो चुके हैं। और लेकिन मैं समझता हूँ कि अर्जेंटाइन की टीम इतनी बड़ी टीम है, इतनी अच्छी टीम है, उनसे तवक्कुआत की जाती हैं कि अगले मैचों में यकीनी तौर पर वो अच्छी फाइट करने के बाद प्रेशर जरूर होगा अर्जेंटाइन पे, मैक्सिको के खिलाफ, पोलैंड के खिलाफ। लेकिन सऊदी अरब तो अपने 3 पॉइंट्स लेकर अपना रास्ता थोड़ा सा हमवार कर चुकी है नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। बिल्कुल, सऊदी अरब जो है वो अपना रास्ता हमवार कर चुकी है। इसी मामले पर बात कर लेते हैं, साबिक फुटबॉल कप्तान ईसा खान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ईसा खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जैसे कि अर्जेंटाइन की तो बड़ी शानदार उसका माजी रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं मुसलसल 36 मैच उन्होंने जीते हैं, लेकिन 37वें में शिकस्त खाई भी तो सऊदी अरब जैसी कमज़ोर टीम जिसको समझा जा रहा था। आपके ख्याल में इस अपसेट की क्या वजूहत है? बिल्कुल आपने सही कहा है कि इतने मतलब मुसलसल 3 साल से कोई मैच नहीं आ रहा है अर्जेंटीना की टीम, और आज एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। उसकी वजह ये है कि इसने इसको एक एशियन टीम समझ के बहुत ही रिलैक्स जो है ना, जो इनकी प्लेयरों की जो बॉडी लैंग्वेज था उससे पता चल रहा था कि बहुत ही रिलैक्स ये लोग खेल रहे थे, और हमेशा जो है ना छोटी टीम जो है ना एक सिंगल गोल पे जो है ना वो फाइट करेंगे लाजमी, क्योंकि वो एक स्पिरिट के साथ पूरा मैच खेला है। और उनकी फिजिकल फिटनेस इतना अच्छा था कि आखिरी मिनट तक इतने अच्छे तरीके से प्रेसिंग किया कि अर्जेंटीन टीम को बिल्कुल खेलने नहीं दिया। और फिर उसकी जो गोलकीपर है ना उसने भी बहुत आउटस्टैंडिंग खेला, और टीम को मतलब 3 से 4 इस तरह एक ही गोल बचाया, तो टीम को पुशअप करा था। और खासकर इनकी डिफेंस लाइन बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से जो है ना पूरा मैच खेला है। तो मेरे ख्याल से यही वजह बनी है कि एशिया में जो है ना मेरे ख्याल से ये 2 टीमें वाइट टीमें, एक सऊदी की टीम और एक जापान की टीम, जो एक बड़े अपसेट की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन मुजाहिद साहब, अगर कोचिंग की बात की जाए, जैसे कि जिक्र करें एशिया में
कम ही टीमें ऐसी हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करती हैं और यहाँ पर इस खेल को इतना उस हवाले से इतना प्रमोट नहीं किया जाता। आपके ख्याल में कौन से ऐसे मेजर्स हैं कि यहाँ के भी टीमों को स्ट्रॉन्ग किया जाए, अच्छी कोचिंग हो, अच्छे अच्छे कोचेज इनको मिलें, फिर बड़े बड़े इनको मैदान भी मिले? फिर मैं हमेशा कहता रहता हूं कि अच्छे प्लेयर निकालने के लिए हमें सबसे बड़ा जरूरी है हमें अपना डोमेस्टिक ठीक करना चाहिए। हमारा जब तक डोमेस्टिक कंपटीशन ठीक नहीं होगा, वो हमारे जो प्रीमियर लीग है, मिडवीन लीग है, इस तरह वो है अपना दूसरा कप हम खेलते हैं, PFF कप जो खेलते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है हम अपना डोमेस्टिक ठीक करें और फिर हम अंडर एज ग्रुप के कंपटीशन को ज्यादा बेहतर करें, उसको डेवलप करें। समझ इधर हमारे अंडर 16 लेवल की मुझे अच्छी तरह याद है, 2 दफा हमारे साफ कप की चैंपियन हुई अंडर 16 टीम, लेकिन उसके बाद वो टीम किधर की किसी को नोबडी नोज अबाउट इट। तो जरूरी ये है कि हमें अपने यूथ प्लेयर को भी देखें। जहाँ तक टैलेंट की बात है, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। आप गिलगित से शुरू हो जाए, गवादर तक चले जाएं, पसनी तक चले जाएं, बहुत टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को तैयार करना, ट्रेन करना, ग्रूम करना वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जिम्मेदारी है। और समाओ दे अदर हमारे नेशनल कोचेस भी अच्छे हैं, लेकिन समाओ दे अदर आज उस लेवल के, उस पाए के नहीं है जो हमारे इंटरनेशनल लेवल के कोचेस होते हैं। तो कोचेस के लिए भी हमें वो एक पूरा, असल में ये एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम के तहत हम जब तक पूरा प्लान करके अपने फुटबॉल को डेवलप नहीं करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे, तो ये इस तरह फिर वो झटकों में तो कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती, एक पूरा। बट समझ इधर हमें ठीक है, उसमें फेडरेशन का मेन रोल होता है। जहाँ तक हमारे फुटबॉल के खिलाड़ी, अभी आपको आइडिया होगा वो स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल जो वर्ल्ड कप होता है, उसमें हमारी टीम अभी पेनल्टी किक्स पर हारी है, जो अंडर 16 टीम गई थी इसमें दोहा में खेलने के लिए, कतर में खेलने के लिए। तो अगर अंडर 16 टीम इतनी अच्छी परफॉर्म कर सकती है तो बाकी सीनियर टीम क्यों नहीं कर सकते? उसकी वजह यही है कि अंडर 16 के बाद उनको प्रॉपर कोचिंग ट्रेनिंग जो दूसरे मुल्कों में की जाती है और वो नहीं होती। और एट द सेम टाइम सबसे बड़ा देखें फैक्टर, ये बड़ी मटेरियलिस्टिक दुनिया है, सबसे फैक्टर आप अगर कंपेयर करें तो हमारे प्लेयर को मिलता क्या है? अगर एक इंटरनेशनल प्लेयर को लेट से 100 रुपया मिलता है तो हमारे प्लेयर को 1 रुपया भी नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और आजकल वो हमारे प्लेयर सारे जितने थे वो डिपार्टमेंटल टीम्स के जोर पर चलते थे, अब हमारे डिपार्टमेंटल टीम्स ही खत्म हो गए। नोबडी बॉदर्स अबाउट इट कि बड़े डिपार्टमेंट है जो अरबों खरबों। बिल्कुल बिल्कुल मुजाहिद साहब, ये बड़े बड़े अहम नुकात आपने उठाए हैं, बड़े अहम सवाल आपने उठाए हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन जाहिद साहब 32 टीमों का ये मेला जो इस वक्त सजा हुआ है, और आज के इस अपसेट के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि हर स्ट्रॉन्ग टीम को हर कमज़ोर टीम से खतरा है? इमरान, दरअसल टूर्नामेंट में कोई भी टीम कमज़ोर नहीं है। हाँ, फेवरेट टीमें हैं, जैसे करीम बेंज़ेमा के अनफिट होने से डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को बड़ा नुकसान हुआ है। इसी तरह जर्मनी फेवरेट टीमों में शामिल होती है, इंग्लैंड को मजबूत कहा जाता है, स्पेन बहुत अच्छी टीम है। लेकिन आज के मैच के बाद तो मेरा ख्याल है हर टीम मोहताज हो जाएगी। और यहाँ इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा बताऊं कि डी ग्रुप में फ्रांस मौजूद है, जिनका ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और ट्यूनिस के साथ खेलना है, जबकि स्पेन जिसको बड़ा मजबूत कहा जाता है उसने कोस्टा रिका, जर्मनी और जापान के साथ खेलना है। इसी तरह से ब्राजील, जिसके बारे में अभी से प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि वो जीत सकती है वर्ल्ड कप और फेवरेट भी करार दिया जा रहा है, क्योंकि कहते हैं एज अ टीम गेम देखा जाए तो ब्राजील बहुत सेट टीम दिखाई देती है। उनके ग्रुप में भी सर्बिया, स्विट्जरलैंड और कैमरून मौजूद है। फिर पुर्तगाल भी अच्छी टीम है। तो बड़ी टीमों को भी यकीनी तौर पर मोहतात होकर खेलना पड़ेगा, और अर्जेंटीना और सऊदी अरब के मैच के बाद तो खास तौर पर मोहतात होना पड़ेगा। लेकिन लगता है कि अगले मैचों में भी ऐसे ही कांटे के मैच देखने को मिलेंगे फीफा वर्ल्ड कप में। ठीक हो गया। लेकिन ईसा साहब, जैसे कि आज का मैच आपने भी देखा और मुजाहिद तरीन साहब भी ये बात कर रहे हैं कि मेसी में आज वो स्पार्क नज़र नहीं आ रहा था, आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और इसको मेरे ख्याल से क्रेडिट जो है ना, जो सऊदी का कोच है उसको देना चाहिए कि उसने उनके लिए बहुत अच्छा प्लानिंग किया है। आप पूरा मैच देख ले कि जब भी मेसी के पास बॉल आता है तो तीनों साइड से उनके लिए प्लेयर पहुंच जाते थे प्रेसिंग के लिए। तो मतलब ये कोच की प्लानिंग होता है कि उनकी जो की प्लेयर है ना उसको किस तरह मार करना है।
तो मसला ये है कि अगर मेसी को उनने मार किया हुआ था तो बाकी प्लेयरों को चाहिए था कि वो फायदा उठा लेता था। मेरे ख्याल से आज सिर्फ एक ही वजह थी कि अर्जेंटीना की टीम जो है ना ड्रेसिंग रूम में मैच जीता हुआ था कि बहुत रिलैक्स जो है ना ग्राउंड में उतरे और बिल्कुल इजी लिया हुआ था, मगर सऊदी अरब ने उससे बिल्कुल अच्छी डिफरेंट दिखाया। और मेरे ख्याल से कि जिस स्पिरिट के साथ सऊदी ने खेला है, मेरे ख्याल से अब जितने भी बड़े टीमें हैं ना वो बहुत मुताबिक से मैचेस खेलेंगे। अच्छा, तो मुजाहिद साहब, जैसे कि आप कह रहे थे कि सऊदी अरब का डिफेंस बड़ा स्ट्रांग नज़र आया आपको, क्या अर्जेंटीना कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गई टीम, क्योंकि 36 लगातार मैचेस जीते आ रही थी और उन्होंने अपने डिफेंस से ज़्यादा उसको अटैकिंग रखा गेम को सारी को? असल में जो मैं समझता हूँ जो फर्स्ट हाफ हुआ ना जिसमें अर्जेंटाइन ने लीड भी लिया, लेकिन सेकंड हाफ में जो है इसका कोच जो है सऊदी अरेबिया का, उसने अपने न सिर्फ अपनी डिफेंस को ऑर्गेनाइज किया बल्कि उसने पूरी टीम को ऑर्गेनाइज करके और उन्होंने बड़ा अच्छा खेला और उन्होंने गोल उतारा भी और फिर उन्होंने गोल किया भी। उससे के गोल करने के बाद वो जो दूसरी टीम है इसकी अर्जेंटाइन की, वो तो जैसे कहते हैं अपनी गेम ही भूल गया। वो इस दिल दिमाग से है कि हम बड़ा इजी मैच है और बड़ा आसानी से हम जीत के हम आगे चले जाएंगे। लेकिन सऊदी अरब की टीम ने आज बड़ा अपसेट किया और बड़ी कन्विंसिंग होकर उन्होंने मैच जीता है। देखें, जब तक उन्होंने लीड लिया है सऊदी अरब की टीम ने बहुत अच्छा खेला है, बल्कि मैं तो कहूँगा कुछ ऐसे डिसीजन नहीं होते हैं जो बेनिफिट ऑफ डाउट किसी न किसी टीम को मिलता है। आज जितने भी बेनिफिट ऑफ डाउट्स हैं वो तो सारे मैं कहूँगा कि अर्जेंटाइन की टीम को मिले, बट इवन देन सऊदी अरब फॉट वेरी वेल थ्रू द मैच और ना सिर्फ उन्होंने 54th मिनट में अपनी लीड ली बल्कि उन्होंने अपने उस लीड को डिफेंड भी किया और पूरा जैसे कहते हैं 11 के 11 प्लेयर भरे उनके, बल्कि जो सब्स्टिट्यूशन भी है उन्होंने बड़े टाइमली सब्स्टिट्यूशन भी किया, वो भी आके अपनी टीम के साथ उन्होंने बहुत अच्छा डिफेंस किया। और देखें, गोल उस वक्त तक नहीं होता जब आप प्रॉपर एक प्लान मूव के साथ नहीं खेलते हैं। तो अगर हम सारे अर्जेंटाइन की टीम जैसा थी वो गोल इक्वल करने के चक्कर में लगे हुए थे और वो प्रॉपर गेम अपने नहीं खेल रहे थे, स्पेशली मेसी तो बिल्कुल ऑफ कलर था, डीमेरिया मैंने भी इतना अच्छा नहीं खेला, बाकी टीम वो ऐसे डिसजॉइंटेड सी टीम कम होती है। तो स्पेशली जब उनको 2-1 से हार रहे थे उसके बाद तो सऊदी अरब के किसी प्लेयर ने कोई इतना और जो इम्प्रेसिव गेम ही नहीं खेला, बस वो बॉल पकड़ के हर बंदा ड्रिबल भी कर रहा था और गोल करने की कोशिश कर रहा था, क्रॉसिंग भी होता राइट से लेफ्ट से। और लेकिन हैट्स ऑफ टू सऊदी अरेबियन टीम और स्पेशल के खुद के कोच ने बड़ी प्लानिंग के साथ अपनी टीम को ना सिर्फ बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सऊदी अरब की टीम ने काफ़ी प्लानिंग के साथ खेला और नतीजा बिल्कुल आपके सामने। बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद तरीन साहब, ईसा खान साहब और जाहिद मकसूद साहब।